मधु बाबा की डोर में सभी भक्तों का स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए माँ कात्यायनी की कथा लेकर आई हूँ, जिनका छठा रूप है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी जी की कथा सुनी जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। छठे दिन माँ दुर्गा के छठे रूप स्वरूप का कात्यायनी की पूजा की जाती है। जो छठे दिन पूजा होती है वो माँ कात्यायनी की पूजा होती है। और माँ कात्यायनी अब ये भी जानिए कैसे प्रकट हुई। माँ कात्यायनी महर्षि कार्तिकेय तप से प्रकट हुई थी, इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वे दानवों का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली महाशक्ति है। महाशक्ति है, धर्म की रक्षा करने वाली महाशक्ति है। अब कथा का प्रारंभ कैसे होता है वो भी सुनिए, कथा ध्यान से सुनिए। हाथ में रोली, चंदन, अक्षत, फूल सब कुछ ले लीजिए और माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनकी कथा सुनिए। बहुत समय पहले असुर राज महिषासुर ने कठिन तप करके ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न किया और वर मांग लिया कि कोई भी देव या दानव अपना मानव उसका कोई देव या दानव अथवा मानव उसका वध ना कर सके। वरदान पाकर वह अत्याचारी हो गया। कौन अत्याचारी हो गया? असुर, जो दानव था वह अत्याचारी हो गया। अत्याचारी हो जाने के बाद में वह स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवताओं को परेशान करने लगा, यानी हराने लगा और देवताओं को बहुत दुखी करने लगा। देवताएं बहुत दुखी हो गए और बहुत दुखी जब हो गए तो वो बहुत ही सोचने लगे मैं अब क्या किया जाए। तो चारों ओर अंधकार और अन्याय फैल गया। जब असुर लोग इतना अत्याचार करने लगे तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा प्रकट हो गया और अन्याय फैल गया। कोई भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, अच्छी भी बात होती थी वो भी बहुत गलत तरीके से गाली गलौज करके करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, देवता सभी महाशक्तियों के पास पहुँचे। सभी देवता वो माँ शक्ति के पास पहुँचे और वहाँ पहुँच करके और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। माँ कात्यायनी माता से उनकी प्रार्थना की, प्रार्थना की और देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की कि देवताओं की रक्षा कैसे हो। तब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। एक दिव्य शक्ति उनके तेज से ब्रह्मा और विष्णु और महेश की शक्ति से, यानी इतना दिव्य प्रकाश छा गया उनसे एक शक्ति उत्पन्न हुई। दिव्य शक्ति यानी बहुत ही तेजस्वी शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति ऐसी थी जो तेजोमयी थी और रूप में बहुत अवतरित हुई और महर्षि कार्तिकेय आश्रम में जाकर जन्म ले लिया। वो शक्ति ने, ऋषि कार्तिक ने बड़े प्रेम से उस बालिका का पालन किया। वो जो शक्ति थी बालिका के रूप में प्रकट हुई और जब प्रकट हुई तो उसने बड़े प्रेम से उस बालिका का पालन किया। ऋषि ने, ऋषि के घर में प्रकट हुई तो जन्म लिया, तो वहाँ प्रेम से उस बालिका का ऋषि जी ने पालन किया। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। और कात्यायनी माता छठे रूप से वो पूजी जाती हैं। फिर उनका स्वरूप कैसा था ये भी सभी भक्त सुनेंगे, ध्यान देंगे कि उनका स्वरूप कैसा था। उनका स्वरूप ऐसा था, माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत था, बहुत तेज था और अद्भुत, बहुत सुंदर था, बहुत तेजस्वी था, बहुत चमकदार था। उनकी भुजाएं भी चार थीं। अब एक हाथ में कमल था, दूसरे में तलवार थी और तीसरे हाथ में अभय मुद्रा यानी मुद्रा थी और चौथे हाथ में वर मुद्रा। ये चारों चीज़ें उनके चारों हाथों में, चारों भुजाओं में ये सब थे, पकड़े हुए थे और चौथे हाथ में वर मुद्रा थी। लेकिन था क्या, उनका वाहन सिंह है। उनका वाहन क्या था? उनका वाहन सिंह था, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। सिंह जो है बहुत ही वीरों में वीर है और प्रतीक है, यानी श्रेष्ठ माना जाता है। महिषासुर का वध कैसे हुआ अब ये भी सुनिए। जब महर्षि का अत्याचार असहनीय हो गया, जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया। असहनीय माने अत्याचार करना उनका
अब उनके कोई भी ताकत नहीं रही अत्याचार करने की। तब माँ कात्यायनी ने अपने अद्भुत रूप से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। जब उनके बिल्कुल भी शक्ति नहीं रह गई, तब उन्होंने एक अद्भुत रूप लिया और प्रकट हुआ। महिषासुर के अनेक रूप बदलकर माँ को छलने लगा। महिषासुर भी अपनी शक्ति से बाहर नहीं आया, वह भी अपना कर्तव्य करने लगा और उस शक्ति अनेक रूप बदलकर माँ को छलने लगा। महिषासुर ने बहुत बड़े बड़े रूप और तरह तरह के रूप को धारण कर लिए और धारण करके माँ को छलने लगा। कभी भैंसा बन जाता तो कभी हाथी बनता, कभी सिंह बन जाता, परंतु माँ ने उसे हर रूप में पराजित किया। हर रूप में उन्हें क्या किया? हरा दिया, जीतने नहीं दिया। अंततः माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से क्या किया? महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं को उसका आतंक से मुक्त करवाया। जब महिषासुर का वध कर दिया अपने त्रिशूल से, फिर देवताओं को उसका आतंक से मुक्त करवाया। तो इसी कारण माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। और पूजन का महत्व क्या है ये भी जानिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा से के साधक को अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जो भी भक्त ये पूजा करते हैं छठे दिन और माँ कात्यायनी की कथा सुनते हैं, तो उन्हें एक अद्भुत आत्मविश्वास, अद्भुत शक्ति और अद्भुत आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इस दिन माँ की उपासना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन इसी रूप से उपासना करती हैं, क्योंकि विश्वास है कि माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं जो ये कथा सुनती हैं और उपवास करती हैं छठे दिन, तो उनको भी आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से उनको उत्तम वर, श्रेष्ठ वर और शक्तिशाली वर मिलता है, उनकी प्राप्ति होती है। फिर माँ की कृपा से विवाह और गृहस्थ जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा होती है, माँ वरदान देती है सभी कुंवारी कन्याओं को, तो उसी से कृपा से विवाह हो जाता है और कन्या का गृहस्थ जीवन भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन में जो भी दोष होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। अब भक्तों के लिए संदेश माँ क्या देती है, अब ये भी सुने। माँ संदेश भक्तों के लिए क्या देती है? माँ संदेश भक्तों के लिए, कात्यायनी माँ संदेश अपने भक्तों के लिए देती है कि माँ कात्यायनी हमें यह संदेश देती है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध डटकर खड़े होना ही सच्चा धर्म है। कौन सा? अन्याय और अधर्म के विरुद्ध डटकर, कहीं भी अन्याय होता है वहाँ न्याय की बात कहनी चाहिए, और जहाँ पे अधर्म का विरोध होता है वहाँ डट कर खड़े होना चाहिए, होना ही सच्चा धर्म है। माँ ने वरदान दिया, संदेश दिया सभी भक्तों को, और साथ में ये भी कहा श्रद्धा और भक्ति से माँ का ध्यान करने का पर जीवन के सभी दुख और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। दुख और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख ही सुख होता है। इसलिए माँ कात्यायनी जी का छठवें दिन व्रत जरूर रखें और माँ कात्यायनी की पूजा करें, और पूजा करके कथा जरूर सुनें। सुबह शाम कथा सुनने से छठे दिन और सभी सुख शांति धन की बढ़ोतरी होती है। अब समापन का देखो, सुनिए समापन कैसे होता है। समापन ऐसे करिए, दोनों हाथ जोड़ करके हाथ में पुष्प लेकर ये अपने संकल्प करें, हे माँ कात्यायनी, आप धर्म की रक्षा करने वाली हो, भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करने वाली हो और संकट हारने वाली हो, यानी संकट को दूर करने वाली हो। हे माँ कात्यायनी, हे मेरी माँ, हे प्यारी माँ, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। हमारे जीवन से अज्ञान, भय और दुर्बलता को दूर करके हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो। हे माँ, मुझे प्रदान करो, मुझे धर्म पर चलने की शक्ति प्रदान करो। मेरा भय और दुर्बलता को दूर करो। मुझे डर लगता है, उस डर को हमारे अंदर से निकालो, उसको दूर करो मुझसे। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अच्छे से चलने की शक्ति प्रदान करो।
जय माँ कात्यायनी, जय माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी की जय, जय माँ कात्यायनी की जय, जय माँ कात्यायनी की जय, जय माँ कात्यायनी की जय। अब इस कथा का सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर सभी भक्तों को वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि हे मेरे भक्तों, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, तुम्हारी आत्मशक्ति और मनोबल बहुत ही श्रेष्ठ होगा और इस कथा को सुनोगे तो तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। भय से तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भय नहीं लगेगा। इसलिए इस कथा को प्रेम पूर्वक ही आनंद लेते लेते सुननी चाहिए और सुनना चाहिए। और छठवें दिन व्रत करो, नहीं भी व्रत करते हो तो भी पूजा पाठ तो सबके घर में रोज होता है। पूजा पाठ करके कथा सुनो और एक दूसरे को सुनाने से भी बहुत पुण्य मिलती है, बहुत हमारी मनोरथ कार्य पूरे होते हैं। इसलिए सभी लोग, हमारे भक्त जितने भी हैं, हमारे यूट्यूब भक्त जो भी हैं, कथा को हर रोज नवरात्र के दिन 9 दिन की कथाएं रोज मिलेंगी तुम्हें मधु बाबा की डोर चैनल पर। इसे बोलकर मंगा लीजिए, सुनिए और हर तरीके की कथा, रामायण और सुंदरकांड सब कुछ सुनने को मिलेगा। एक से एक भजन मिलेंगे, एक से एक मोटिवेशन, आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे और अच्छी रास्ता दिखाने वाले भजन भी मिलेंगे, ज्ञान भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर सुने और सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोगों कथा सुनेंगे और सुन करके कमेंट करेंगे कैसी लगी आप लोगों को कथा। आज बोलो कात्यायनी माता की जय, कात्यायनी माता की जय। सभी को नमस्ते है, स्वागत है सभी को। अब यही आज से अब ये कथा को ज़रूर सुनेंगे और इस कथा को सुन करके ही सभी लोग आनंद विभोर अपने घर में अच्छे से सभी लोग उपवास करेंगे और क्रोध नहीं करेंगे और सबसे खुश मिजाज से बात करेंगे। जिनको और कात्यायनी माता की कई बार नाम लेना है, जय जयकार बोलनी है। जय कात्यायनी माता की जय।